तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार एफर्ट मेरे थोड़ा कम ही होते वीडियो में, एडजस्ट कर लेना। ज़्यादा मैं एफर्ट कर भी नहीं पाता, तभी तो इतना ईजी मैंने वे चुना है। वे ईजी वे नहीं, मतलब मुझे ठीक लगता है ये जॉनर। तो होप वॉइस सही आ रही होगी। थोड़ा मैंने चेंज किया है, माइक बोया का लिया है। तो यार टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी की मतलब। तो ये तो सबसे पहले तो वेलकम टू माई चैनल। चैनल का नाम क्या है मेरे? नाइट टॉक विद रोहित। तो यार मेरी सारी कहानी जॉब पे होती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बेरोज़गार घूम रहा हूँ। तो इस टाइम थोड़ा मेरी सारी कहानियाँ जॉब के ऊपर ही रिलेटेड है। तो वीडियो का एंड तक देखना, मज़ा आएगा, सीखने को भी मिलेगा। स्किप करना स्किप कर दो अगर, पर एक बार देख के जाना यार, अगर सही लगी तो देख लेना भाई, ज़्यादा वो नहीं है। तो इससे पहले ही मैंने अपने जॉब पे बनाई है वीडियो, ये भी थोड़ा मज़ेदार है। ये थोड़ा रिसेंटली की सर, ताज़ा ताज़ा आया है, थोड़ा सा मतलब फ्रेश। तो ये बात अभी की, अभी हफ्ता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। फ़नी है, थोड़ा सा हंसी आ रही है, पर यार फ़नी के साथ साथ थोड़ा है। चलो सुनना। तो मैं जैसे जॉब ढूंढ रहा था, मैंने प्लेसमेंट वालों को ना नंबर दे रखा था। जैसे वो उनको मतलब जो जॉब लगवाते हैं और 50 सैलरी खाते हैं, 50% सैलरी खाते हैं वो। ठीक है भाई। तो अचानक ही उनकी कॉल आई, उन्होंने नंबर दिया। पहले तो यार भाई सीए का था, सीए कॉल ही नहीं उठाते भाई, इतना कितना बिजी होते हैं मुझे तो समझ नहीं आता है भाई। तो फिर उनकी कॉल आई मुझे, उनकी कॉल आई, उन्होंने नंबर दिया सीए का। सीए को मैंने कॉल की, वही वही बात हुई, कहते मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। भाई मेरा तो बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। पहले कॉल की, कहते व्हाट्सअप करो रिज्यूम में, फिर ये फिर बहुत, वो तो चलो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं उसको साइड रखता हूँ। तो जैसे तैसे उनकी टीम से कांटेक्ट आया भाई। पता नहीं, मैंने रिज्यूमे किसी को दिया था, कॉल किसी और की आई, इंटरव्यू देने कहीं और गए, फिर उसके बाद उसने कहीं और ही भेजा जॉब करने, पता नहीं। थोड़ा ब्रेक में समझाता हूँ मैं। तो मुझे नंबर बात हुई मेरी, तो कहते आ जाओ वहाँ पे जो भी है, फलाना लोकेशन। चला गया मैं भाई इंटरव्यू देने। पहले वहाँ इंटरव्यू दिया। ठीक है भाई। अंकल थे, थोड़ा बुजुर्ग अंकल, क्या मतलब सर ही थे। तो ठीक है भाई, ये बात हुई, चीज़ें हुई, थोड़ा बहुत जो पूछा अकाउंट्स का इंटरव्यू था, मैं बता देता हूँ। वहाँ तक तो ठीक थी सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा, सर ने कहा चलो मैं बताता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है भाई। मैं आ गया घर। फिर अगले दिन ही मुझे कॉल आ गई कि वो भी 12:30 बजे आ गई, कहते आ जाओ काम पे ज्वाइनिंग के लिए। मैं समझ नहीं पाया, मैं कहा ये क्या सिस्टम है? या तो ये मॉर्निंग से जॉब स्टार्ट करो अगले दिन की मॉर्निंग से, ये कुछ सिस्टम सा समझ नहीं आया मुझे। ऊपर से बारिश भी आ रही। तो फिर मैंने कह दिया कि मैं मंडे को, कल से मैं ज्वाइनिंग कर लूँगा मॉर्निंग से। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं मॉर्निंग गया। एक तो भाई मतलब क्या ही बताऊँ मैं, चलो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा कोई कुछ, मतलब बिल्कुल ही वो, और प्रोफेशनल की बातें करी जा रही। मैं भी चला गया भाई अपनी बाइक उठा के पलटीना। मैं मॉर्निंग चला गया 9 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे की टाइमिंग थी। मैं 9 बजे चला गया था। मैं कहा चलो फर्स्ट डे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। तो मैंने 9 बजे ही चला गया। 9 बजे देखा आंटी वहाँ भी, तो वहाँ सफाई चल रही थी, झाड़ू पोछा चल रहा था। उन्होंने भारी रोका थोड़ी देर। मैं कहा चलो ठीक है चलता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं गया। मैंने पूछा, मैं कहा सर ने कहा था इस मैडम से मिल लेना। मैं कहा मिल लेंगे, चलो ठीक है भाई। तो मैं मिल गया भाई। मैं उन्होंने कहा बैठ, जो मैं हमारे यहाँ सर जो भी है, मैं बैठा रहा आधा 1 घंटा हो गया। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा शायद मैडम का टाइमिंग 10 बजे का होगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। 10:20 हो गए। फिर मैंने उधर सर को कॉल की, जिन सर ने मुझे लगवाया था, जिन सर ने मुझे भेजा था, कहते रुक जाओ फिर वेट कर लो। उन्होंने भी कहा वेट कर लो भाई। मैं बैठा रहा 11 बज गए अब। फिर एक दूसरे सर आए, फिर उनसे भी मैंने कहा, वही मेन थे, ऑनर थे, वो ऑनर थे। तो वो भी कहते हैं टाइम लगेगा, वेट करो। उनका कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं कहा चलो ठीक है भाई, बैठ गया। और बैठे बैठे मुझे, मान के चलो मुझे ना 4 घंटे हो गए थे। 4 घंटे एक ही जगह पे बैठ रहा हूँ भाई। एक गिलास का पानी नहीं पूछा उन्होंने भाई। मैं कहा चलो ठीक है भाई, यार अपनी 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 होती है सबकी। तो मैं 4 घंटे हो गए भाई मुझे। मैं अरे ये तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वैसे मैं बार बार पूछता भी रहा मैडम को। मैं कहा मैम कि मुझे फ्री कर दो, या तो मुझे बताओ कि नहीं है सर के पास टाइमिंग, तो मैं कभी और आया तो, या कुछ और जो भी टाइमिंग फिक्स कर लेते, मैं अभी घर जाऊँ। फिर मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं बैठा हुआ था भाई, सब मेरे सामने से सर निकले जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, सब अपना काम कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था भाई। वैसे भी मैं ईगोइस्टिक बंदा हूँ भाई, जो जो भी कहोगे, मैं ईगोइस्टिक बंदा हूँ थोड़ा सा। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ये। तो फिर भी मैंने पता नहीं कितना कंट्रोल किया। और नहीं होता यार। अरे ये तो, अगर तुमने किसी बंदे को बुलाया है भाई, तुम उसके टाइम की कदर करो। चाहे वो बच्चा है, तुमसे उम्र में छोटा है, एजुकेशन में छोटा है, सॉरी एक्सपीरियंस में छोटा है, फिर भी चाहे तुमने उसको, चाहे वो तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुम रख रहे हो उसको काम पे, तो फिर भी यार उसके टाइम की तो कदर करो भाई। खुद तुम उसको बुला के भाई इधर उधर करी जा रहे हो, पता नहीं कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कुछ उनका, पता नहीं क्या सिस्टम सा था।
तो मैं लास्ट टाइम गया मैडम के, मैं सीधा चला गया घर। मेरा हुआ दिमाग ख़राब, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैडम खुद पता नहीं क्या डर रही, मैडम सर से बात ही नहीं कर रही, कहते भी बिजी हैं ये। मैं चलो ठीक है, मैं चल जाता हूँ भाई घर। मैं घर चला गया भाई। सुबह 9 बजे से लेकर घर 1 बजे घर गया मैं। 10 11 12, हाँ 4 घंटे बैठा रहा मैं कम से कम। फिर मेरा दिमाग खराब, फिर मेरा प्रेशर सा हो गया था दिमाग से खराब। फिर मैं सोया, सोते हुए कॉल आ गई भाई कि हेलो तुम चले गए भाई। भाई चले गए तो भाई 4 घंटे से मैं बैठा रहा। वो तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर कहते चलो, कहते आधे घंटे में आए ना। आधे आज उन्होंने कहा आधे घंटे में आया। नहीं, उन्होंने कहा हाँ हाँ आधे घंटे में आया ना। फिर मैंने कहा आधे घंटे में तो नहीं हो पाएगा सर, 1 घंटे तक आया था। उनका तो नहीं, आधे घंटे तक आ जाना, फिर मैं चला जाऊँगा। भाई एक तो भाई मेरे को, मैं यहीं से चीज़ें समझ गया था। मैं कहा यार कहाँ फंस रहा हूँ मैं। तो कहा चलो चलो फिर भी चल जाते हैं, चलो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अकाउंट्स की लाइन में, क्योंकि मैं फ्रेशर था। तो मैं भी चला गया भाई 4 ही 4:30 बजे। इतनी धूप का मौसम, एक तो वैसे ही कॉल करके सीधा बुला लेते हैं आधे घंटे में पहुंच जाए। भाई ऐसे कैसे पहुंच जाए, कोई किस सिचुएशन में हो सकता है, कोई कहीं बाहर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। फिर भाई मैं चला गया। तो अंदर जाते ही मेरे हिसाब से दो सर थे वो, एक जिनके साथ पहले इंटरव्यू हो गया था मेरा। एक वो थे अ, जो चेयरमैन सर थे, मेन थे। तो भाई गया मैं अंदर भाई। अब मैं चला गया अंदर भाई। पहले मैं सोच रहा था यार मैं पूछूं उनसे कि मैं कम इनको। फिर मैंने सोचा क्यों पूछ, मतलब फिर मतलब मैं मेरे साथ ही गई, क्योंकि मैं बैठा हुआ था सोफे में। तो मेरे साथ ही गए, कहते आजा अंदर आजा। अब मैं साथ जा रहा था तो मैं कैसे मे आई कम इन कह सकता था भाई, या तो कोई अंदर से बैठा हो तो मैं बाहर जाऊँ, मैं क्या मे आई कम इन ऐसा कुछ मैं अंदर आ सकता हूँ। अब कितना फ़नी लगेगा, मेरे साथ ही अंदर जा रहा हूँ, उनको ही पूछ रहा कम इन। तो फिर नहीं कहा मैंने भाई, सीधी सी बात है। मुझे पता है थोड़ा वो लगता है अनप्रोफेशनल लगता है, बट ये नॉर्मल है, इतना कौन बोलता है। फिर मैं आगे जाके, वो बैठे सर बैठे, मैं खड़ा ही रहा। अ, फिर बैठे, मैं खड़ा ही रहा थोड़ी देर तक। मैं कहा यार बोलना चाहिए सर को, खुद बोलना चाहिए कि बैठ जाओ भैया, ऐसा कुछ। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। मैं भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, नहीं। फिर मैं फिर भी बैठ गया, पर मैंने बट वेट किया कि जब सब बैठे, दो सर थे वो जब बैठे उसके बाद मैं बैठूँगा, ऐसे नहीं मैं बैठा। तो भाई वो पहले तो वहीं से रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ भी बैठ जाओ, ऐसा कुछ। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया भाई। फिर मैं बैठ गया। फिर जो भी उन्होंने इंटरव्यू लिया, जो भी पूछते हैं भाई कि माँ बाप क्या काम करते हैं, जो भी इनका बैकग्राउंड ये जो होता है भाई, काम की बातें कम करते हैं, पर्सनल बातें ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो मैंने बताया। फिर मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने चीज़ें चीज़ें बताई, जो भी क्वालिफिकेशन ये, और उन्होंने यार मुझे अकाउंट का कुछ पूछा ही नहीं भाई। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें समझ आई मुझे। मैंने कहा जॉब रोल क्या रहेगा। फिर कहते, उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोई अकाउंट्स का कुछ काम ही नहीं बताया कि हाँ भी क्या। चलो एंट्रियाँ हो, एंट्रियाँ का पता लगे। कहते हैं एंट्रियाँ भी अभी नहीं देंगे तुझे। मैं कहा भी मैं यार, मैंने फिर वो कुछ बोला नहीं। मेरा ना दिमाग हुआ था, घूमा हुआ था मेरा सच में दिमाग। सबसे पहले तो सच फनी इंसिडेंट मैं अब बताता हूँ कि ये मेरी थोड़ी गलती थी। मैंने चिंगम चिंगम चबा रहा था, चिंगम खाते हुए जा रहा था। फिर मैंने सोचा मैं क्या रोक लेता हूँ। मैं क्या सर है, मैं यार अब मैं क्या बाहर कहाँ फेंकूँ ये वो। सो मैंने मुंह के ना साइड में रख लिया चिंगम ऐसे उस टाइम पे। फिर ऐसे रखा ही था तब तो सर ने देख लिया। कहते सर, कहता आप कुछ चबा रहे हो। मैं क्या सर हाँ जी चिंगम चबा रहा हूँ। तो कहते आप चेयरमैन के सामने बैठे हो, कहते आप चिंगम चबा रहे हो, आपको मतलब वो नहीं है, और जो भी है जो भी था। यार मैं थोड़ा जी थोड़ा उतना वो नहीं था, मेरा ना दिमाग सब घुमा हुआ था। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं चिंगम बाहर फेंक के आया। चलो ठीक है, बोलने का मैं भी बहुत चीज़ें बोल सकता था, पर मैंने सोच मेरा मन नहीं किया, क्योंकि ये कहते ये प्रोफेशनलिज्म की बातें कर रहे थे। मैं कहा प्रोफेशनलिज्म ये थोड़ी होता किसी बंदे को भाई तुम बुला रहे हो, उसको 4 4 घंटे बैठा रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, आधे घंटे के अंदर आ जाए, ये क्या बात हुई। ये कोई प्रोफेशनलिज्म थोड़ी है भाई। चलो छोड़ो परे, वो बात अलग थी, मैंने नहीं बोला एज ए रिस्पेक्ट। और ऐसे मैं चाहता भी नहीं था ऐसा टाइम वेस्ट हो। मैं सोच रहा था मेरे को काम की ज़रूरत थी उस टाइम पे। मैंने सोचा चलो ठीक है एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर मैंने काम का पूछा, फिर मेरे को चीज़ें चीज़ें थोड़ी सी खुली, मतलब कहते। फिर मैं समझ गया भाई ये अकाउंट्स उनका काम नहीं है। जो प्रोफेशनल की बातें कर रहे हैं ये बस थ्योरिकल ही है, बस इनके अपने बातों ही बातों में है, रियलिटी में कुछ नहीं है। तो कहते हैं जॉब सब करना पड़ेगा भाई। लिखा अकाउंट्स का है भाई, मैं अकाउंट्स का डिप्लोमा करके आया हूँ। यहाँ पे वो कुछ और ही बोली जा रहे हैं कि अगर कोई और नहीं आया तो तुम्हें उसका काम भी करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, ये वो है। एज अ सेक्रेटरी टाइप, या कह लो कि रामू काका टाइप था। रामू काका टाइप ही कह सकते हैं भाई, कि सब काम करना पड़ेगा, जो छोटा मोटा इधर उधर का भाई, इर्द गिर्द का सब। पता नहीं एक बीच में हल्का सा ये भी कहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट कहा था कि जैसे चाय आंटी ने चाय लेके आ रही थी आंटी, तो हल्का सा कहा सर ने जैसे चाय दे दिया। फिर मैं समझ गया भाई यहाँ नहीं मेरा बैठेगा। मैंने बहसबाजी भी नहीं की, मैंने फिर सीधा मैं आ गया वापस। तो
यही चीज़ मुझे ख़राब लगी, मैंने बोली नहीं, वहाँ पे चीज़ें बोलनी चाहिए होती हैं जो नहीं सही लगी, पर मेरा मन नहीं किया वहाँ पे यार बहसबाजी करने का, मैं नहीं था उस मूड में। क्योंकि एक तो मैं वैसे ही थोड़ा लो फील कर रहा था, वैसे भी मैं 4 घंटे वो वेट करके आया था, फिर घर आके मैं सोया ही था, उसमें उस समय कॉल लगी आधे घंटे के अंदर आना है। ऊपर से ना मुझे यार, मैंने तुम्हें वीडियो पहले ही बताई यार, बन ठन के जाया करो, आजकल काम कम रह गया है, दिखावा ज़्यादा रह गया है सही बताऊँ तो उन सर ने भी मुझे यही बोला कि बेइज्जती कह लो या जो, मुझे तो भाई बेइज्जती फील, और ये ना पता नहीं कैसे देखते हैं, ऐसे देख मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, मतलब ऐसी नज़रों से देखते हैं ना मुंह करके, जैसे पता नहीं एक होता नहीं है कि एक अजीब सी नज़रों से, एक बिल्कुल छोटा समझ की नज़रों से, ऐसे कि भाई कि तुम्हें जॉब दे के मैं एहसान कर रहा हूँ, कि पता नहीं क्या ऐसा कुछ टाइप का, भाई नहीं देनी मत दो जॉब, भाई मना कर दो सीधा। ये क्या बात हुई कि जॉब पे भी रख रहे हो, तो 12,000 सैलरी थी भाई, 12,000 क्या होता है इस ज़माने में। और उस ऊपर से इस वजह से देखना कि जिसकी बहुत एहसान कर रहे हैं कि तुम पे, हम तुम्हें अपनी यहाँ जॉब दे रहे हैं तो बहुत आसान कर रहे हैं 12,000 में, और उसकी हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कि जैसे कि ना फ्री में ही, जैसे कि हम फ्री में पैसे दे रहे हैं, ऐसे ऐसी वाली फीलिंग से देखते हैं वो। तो मुझे बताया, कहते कि अच्छे कपड़े पहन के आना पड़ेगा। मेरे दिमाग में हिट कि अच्छे कपड़े कैसे भाई, मैं कपड़े पहन के तो आया हूँ, पैंट कमीज मैंने अच्छे पहने थे वैसे भी, जो मैं पहनता ही हूँ। जो कि पैंट कपड़ों की तो चलो, मुझे वो एक टाइम पे मैंने बताया था इंसिडेंट से मुझे पता लग गया था, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पहन के जाना पड़ता था, मैं नॉर्मल पहन के गया था, पैंट कमीज और शूज़ जो होता ही है नॉर्मल। कहते नहीं, हमारे यहाँ फॉर्मल पहनना पड़ेगा, इतना बड़ा, हालांकि इतना मतलब ठीक ठाक था, इतनी भी हाई लेवल की कंपनी नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूट था। तो चलो ठीक है भाई, वो भी बहुत मेहनत लगती है बनाने में, मेरे को पता है, एक्सपीरियंस किया मैंने चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा ख़राब सी लगी भाई, कि कपड़े अच्छे पहन के आने पड़ेंगे, ये वो सो भाई, मेरे अच्छे कपड़े नहीं थे, और वैसे भी तुम्हारी 12,000 की सैलरी में यार कोई क्या मतलब, तुम काम पे ध्यान दो ना भाई, कपड़ों की अगर तुम्हें कपड़ों से दिक्कत है तो भाई अपनी यूनिफॉर्म दो भाई, सीधी सी बात है, अपनी यूनिफॉर्म दो, अपनी यूनिफॉर्म रखोगे, हाँ भी हमें दिक्कत है, कहते जीन्स नहीं पा के आनी, फॉर्मल पैंट शर्ट पा के आनी है, बताओ। कहता अच्छे अच्छे कपड़े पा के आने हैं हर दिन, मैं क्या बताओ यार, मॉडलिंग थोड़ी करने आया हूँ मैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने के आया हो तुम्हारी 12,000 की सैलरी में। अब मान लो अगर मैं ज्वाइन करता भी तो मुझे एक मैं वैसे मैं पहनता नहीं हूँ फॉर्मल कपड़े, मेरे पास नॉर्मली कपड़े पैंट जीन रहती है, मैंने कभी लाइफ में पहने नहीं फॉर्मल कपड़े, सही बताऊँ तो चलो अगर मैं लेता भी इस जॉब के लिए फॉर्मल कपड़े, तो एक पैंट कमीज कितने की आती है, 14-15 सौ की, 15 सौ की आती है। और एक ही तो मैं कपड़े पहन नहीं सकता था, मेरे को कम से कम 2-3 जोड़े लेने थे, तो 45 रुपये, 45 रुपये मतलब मैं तुम्हारे यहाँ आने के लिए खर्चा करता हूँ 12,000 की सैलरी में। मैं थोड़ा पागल थोड़ी हूँ मैं यार, सही बताऊँ तो ये 12,000 की सैलरी में, और यहाँ पे अपनी मतलब बेइज्जती करवाता। चलो ठीक है भाई, एक्सपीरियंस था, ये भी सीखने को मिला। तो बस यही था, सीख यही मिलती है भाई, कपड़ों का ही सब कुछ है, बन ठन के जाओ, कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री है वो उसको, कपड़े अच्छे पहनो, अच्छे लुक के साथ जाओ, यही रह गया है, और कुछ नहीं रह गया है। और मुझे बड़ा गंदा फील हुआ, बहुत बेकार फील हुआ कि कपड़ों से क्या लेना देना है, अगर तुम्हें है इशू तो सीधा बोल दो भाई, या तो मना कर दो, डायरेक्ट मना कर दो, ये किसी को क्या वो फील कराना। और वैसे भी मैं कोई ऐसे पजामे में मैं भी समझता हूँ, चलो पजामे में नहीं कर, चलो पजामा की लगता है कि हाँ भी अनप्रोफेशनल है, बट पैंट कमीज तो आजकल नॉर्मल हर जगह चल रही है। अगर ठीक है तुम्हें फॉर्मल कपड़े रखने भी है, पहनवाने भी है, तो भाई तुम खुद दो ना, क्योंकि तुम सामने वाले को क्यों बोल रहे हो कि अच्छे कपड़े पहन के आए, वैसे सीधी सी बात है, तुम्हें क्या पता किसी करंट सिचुएशन का, कि भगवान करे मेरी सिचुएशन तो सही थी, लेकिन कोई वहाँ पे बहुत से अगल आते होंगे कि नहीं होती होगी किसी की सिचुएशन, भाई कपड़ों को लेके तुम क्यों कैसे किसी को कह सकते हो कि अच्छे कपड़े पा गया, अच्छे कपड़े का मतलब क्या तुम्हारे लिए नहीं, नॉर्मल बात होगी, कोई कपड़े ऐसे ही खरीद लें फॉर्मल, जिसके पास नहीं है वो 5-6 हज़ार कहाँ से लगाएगा, वो तो तुम्हारे यहाँ जॉब लेने आया, तुम तो उल्टा और उसका खर्चा करा रहे हो कि फॉर्मल कपड़े पहन के यहाँ बन ठन किया भाई, है कि नहीं, वो भी 12,000 की सैलरी में तुम इतना सारा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है भाई। बस यही थी थोड़ी इंसिडेंट थोड़ा था। तो जिसको नवी जो इंटरव्यू देना चाहता है भाई, जिसके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो जिसके साथ नहीं हुआ है तो मैं भगवान करे ना ही हो भाई ऐसी चीज़ें, तो यहाँ से सीख लेना कि कैसे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो हो सके कपड़े अच्छे से अच्छे पा के पहन के जाओ, मॉडल ही बन के चल जाओ भाई, कोई मना नहीं करेगा, है उल्टा है सीन।
तो पहले होता था कि लोग बोलते थे भाई ये काम क्या करेगा, तो बन ठन के आ रहा है, उल्टा हो गया, बन ठन के जाओ भाई, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो बस जो सीखने को मिला है इसको ऑब्जर्व करना। जो मैंने कुछ गलत कहा हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। मैं अगर कुछ गलत कहा, वैसे गलत मैंने कहा नहीं, अपनी फीलिंग शेयर की है, जो भी मुझे लगा कि सही है गलत है, बाकी अपने अपनी राय देना कि कहाँ पे मैं सही था, कहाँ पे मैं गलत था। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं गलत था, जैसे चिंगम चबा रहा था, ऐसी चीज़ें। तो बाकी उसके अलावा मुझे मेरी कोई गलती नहीं लगती भाई, मैं अपनी तरफ से पूरा सही था जो भी था। कोई मेरे कपड़ों के ऊपर कमेंट कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगा, या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, ये बन ठन के बाल कटा के आना पड़ा, ये क्या बात हुई भाई। मैं यार तुम्हारी मॉडलिंग करने थोड़ी आ रहा हूँ, सीधी सी बात है। 12,000 की सैलरी में इतना कुछ नहीं होती है चीज़ें। अब मुझे चलो ठीक है भाई, तुम्हारी अपनी अपनी रूल रेगुलेशन है, मेरी अपनी है, मैं नहीं गया जॉब पे। मैं क्योंकि थोड़ा, मुझे सही बताऊँ तो मुझे रूल फॉलो करने पसंद नहीं है। नॉर्मल मैं करता हूँ पर इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई भाई, इतनी तुम देख भी पाओगे कि नहीं। चलो, मेरा तो वैसे भी शेयर बनाने का मकसद है, जो भी कह लो, कोई भी देखे या ना देखे, अपनी एक याद रह जाएगी। चलो कि हाँ भी हम यहाँ गए थे, ऐसे इंटरव्यू देने गए थे, यहाँ से बेइज्जती करा के आए थे। कोई ना ही कराए यार बेइज्जती अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस्से आते रहेंगे, और हॉरर स्टोरी या और कोई चीज़ें आती रहेंगी। ये तो चलो जॉब की होगी, जॉब की मेरे पास बहुत पड़ी है, सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा किस्से पड़ी, बहुत बेइज्जती करा के आया हूँ मैं मतलब हंस रहा हूँ मैं, बट मुझे फील होता है, मतलब जो भी कहो। तो पड़े हैं मेरे पास बहुत सारे, बट मैं अभी शेयर नहीं करूँगा। मैं तो और चीज़ें शेयर करने की सोच रहा हूँ, कुछ यूनिक, कुछ इंसिडेंट्स। हॉरर इंसिडेंट्स तो मेरे साथ तो उतने नहीं हुए, पर हुए हैं एक दो। पर वो तुम्हें थोड़ा फेक लगेंगे, क्योंकि थोड़ा कुछ अजीब ही था वो एक्सपीरियंस, वो मैं बता नहीं पाऊँगा तुम्हें शायद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना जो चीज़ें तुम रिलेट कर पाए, या तुम्हें कुछ सीखने को मिली, या तुम्हें लगता कि नहीं भाई तुम इस जगह तुम गलत थे। मैं भी मानता हूँ कुछ कुछ कहीं जगह मैं हूँगा, वो मुझे नहीं दिख रहा होगा, तुम मुझे बताओ। बाकी ठीक है भाई, वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा मैं कहीं गलत था चिंगम के अलावा चलो ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।